हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल रिजल्ट कैंपस में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीखा और आज हम लोग जो है आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और तमाम जितनी भी परीक्षाएं हैं, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, या एसएससी, सभी में पूछे गए विगत प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आए हैं और जिसका 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है, और आप बड़े ध्यान से समझिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप इसे जरूर कॉपी पेन निकाल लें और फिर बैठें आप साथ में, ठीक है। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को अगर बी को लगाया जाए तो वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। पूछ रहा है कि यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ में कार्य करें तो कार्य का कितना भाग समाप्त होगा। देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, 10 और 20 यानी आपको टोटल वर्क लेना है। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 10 और 20 का एलसीएम, ठीक है, जो 10 और 20 से डिवाइड हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप टोटल वर्क एलसीएम लेकर के ही बनाएं, आप कोई भी नंबर लेकर के आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप टोटल वर्क को 1 यूनिट भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने का बस इतना सा मतलब है कि ये आपको एक कैलकुलेशंस को फास्ट करेगा, आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस को मुजवानी ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 10 और 20 का एलसीएम हम लोगों ने 20 ले लिया, तो 20 इसका टोटल वर्क हो गया। तो इसका बताइए कि ए अगर 10 दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे 2 यूनिट। अगर बी जो है 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। 2 यूनिट हो गई ए की क्षमता प्रतिदिन की और बी के प्रतिदिन के कार्य की क्षमता हो गई 1 यूनिट। चूंकि दोनों मिलकर के साथ में 5 दिन काम करता है तो आप कहेंगे कि अगर दोनों मिलकर 1 दिन काम करेगा तो 1 दिन काम करेगा तो 2 और 1 3 यूनिट काम करेगा। अगर 5 दिन इससे काम कराना है तो आप कहेंगे कि 3 × 5 डेज, अगर 1 दिन में 3 यूनिट तो 5 दिन में 15 यूनिट काम हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि 5 दिन में कितना भाग काम समाप्त होगा, तो हम कहेंगे कि 5 दिनों में कितना समाप्त होगा, तो 15 यूनिट काम होगा। तो ये 15 यूनिट जो काम समाप्त होगा टोटल काम की तुलना में कितना काम हुआ ये, तो आप कहेंगे टोटल काम तो हम लोगों ने 20 लिया है, तो आप टोटल काम को नीचे रख देंगे और इसको आप लोवेस्ट टर्म में ले आइए। तो 5 से 5 दिया 15, 5 × 20, तो हम कहेंगे 3/4 भाग काम जो है वो समाप्त हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि P और Q एक कार्य को 12 दिन और 16 दिनों में कर सकता है। तो देखिए, एक व्यक्ति P है, दूसरा व्यक्ति Q है, जो एक कार्य को 12 दिन में और Q इस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला कार्य मैं आपको क्या बताऊं कि सबसे पहले आपको करना है क्या कि टोटल वर्क कुछ लेना है, और टोटल वर्क हम अपनी सुविधा अनुसार क्या लेंगे कि 12 और 16 से कटने वाला एक नंबर लेंगे। तो 12 और 16 से कटने वाला एक नंबर 12 16 का एलसीएम हो सकता है, तो वो हो जाएगा क्या आपका 48। अब यहां से क्या निकलेगा कि P जो है वो 48 यूनिट कार्य को, ठीक है, 12 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 12 × 48 यानी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अगर Q जो है 48 यूनिट वर्क को 16 दिन में कर रहा है तो 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, तो ये करेगा आपका 16 × 3 = 48, यानी ये P की क्षमता आ गई 4, Q की क्षमता आ गई 3। आगे देखिए, प्रश्न में ये लिखा है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर गलती होगी तो यहीं पे होगी, ठीक है, तो इसको गौर से समझिए। कह रहा है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, तो Q को करना चाहिए P के साथ, यानी P काम तो करता है शुरू से ही। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि P ने अकेले काम शुरू किया और कितने दिनों के बाद Q को P के साथ जो है काम करना चाहिए ताकि कार्य पूरा 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि P काम की शुरुआत किया और P शुरू से अंत तक काम तक लगा रहा, लेकिन P शुरू से अंत तक लगा रहा, लेकिन Q को कितने दिनों के बाद आना चाहिए P के काम शुरू करने के, ताकि पूरा कार्य यहां से यहां तक 9 दिनों में समाप्त हो जाए।
तो हम कह सकते हैं कि P ने शुरू से अंत तक कार्य किया। इस डायग्राम के मेथड से आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका, तो फिर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप इजिली विदाउट डायग्राम भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए P जो है शुरू से अंत तक काम पर बना रहा और Q कुछ दिनों के लिए उसको मदद करने के लिए आया है। तो अगर P शुरू से अंत तक काम करता रहा और काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि P जो है वो 9 दिनों में कितना कार्य किया। तो आप कहेंगे कि P का 1 दिन का कार्य है 4 यूनिट, तो 9 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 36 यूनिट, 36 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहां देखिए कि कुछ दिनों के लिए Q भी P का साथ देने के लिए आया है, तो Q उतना ही काम किया होगा जितना काम बचा हुआ है, क्योंकि 9 दिन में काम समाप्त भी हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शेष कार्य कितना हुआ। तो आप कहेंगे जो शेष कार्य है यहाँ पे वो टोटल कार्य है 48, और 48 में से 36 काम P अकेले 9 दिन में समाप्त कर चुका है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शेष कार्य होगा वो हो गया आपका 12 यूनिट, 12 यूनिट कार्य हो गया। अब यही कार्य Q किया होगा, P के ही साथ में किया, लेकिन किया कौन, इसको Q किया। तो Q कितना दिन तक किया, यहां से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दिन कैसे निकलता है, तो दिन निकलेगा आपको कैसे, तो डे आप निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना दिन काम कर रहा है, ये निकलेगा आपको जो वर्क होगा, जो वर्क वो करेगा, और उस वर्क को किस स्पीड से वो करेगा, किस इफिशिएंसी से करेगा, किस दक्षता से करेगा। तो यानी वर्क बाय इफिशिएंसी, हिंदी में कहेंगे कि अगर दिन निकालना है समय बराबर कार्य बटा क्षमता। ठीक है, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो आप कह सकते हैं कि 12 यूनिट वर्क है, और किया इस 12 यूनिट को कौन, तो इस 12 यूनिट को काम किया है कौन, Q किया है, और Q की कितनी क्षमता है 3 यूनिट। तो आप 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कहेंगे कि 4 दिन तक काम किया कौन, तो 4 दिन तक काम किया Q। ठीक है, लेकिन प्रश्न में यह नहीं पूछा कि Q कितना दिन तक कार्य किया है, प्रश्न में यह पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। तो सोचिए कि अगर यहां पे Q और P साथ में 4 दिन तक काम किया, देखिए आपको ऑप्शन में 4 दिन भी रहेगा और आप 4 दिन बना करके निकल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। ठीक है, आपको सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर यह होगा कि 4 दिन तक तो Q ने काम किया, लेकिन कितने दिनों के बाद काम शुरू किया। तो आप कह सकते हैं कि यानी टोटल अगर यहां से यहां 9 दिन में काम समाप्त हुआ है जो प्रश्न में दिया है, यानी कि 4 दिन यहां साथ में मिलके किया, तो अकेले P कितना दिन किया, तो आप कह सकते हैं कि अकेले P ने 5 दिन किया, और यही 5 दिन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 दिनों के बाद Q P के साथ काम करने आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, जहां से आपको गलती होने की चांसेस हो सकती थी। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हर प्रश्न रेलवे में पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर नहीं करें, आप ध्यान से इसे नोटिस करें, ठीक है, और समझने का प्रयास करें। देखिए अगला प्रश्न भी है कि P किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो अगर P किसी कार्य को 10 डेज में कर सकता है और कह रहा है कि 4 दिन काम करने के बाद P काम छोड़ देता है, यानी P ने 4 दिन काम किया, P ने 4 दिन कार्य किया और 4 दिन काम करने के बाद P इसको क्या कर देता है, काम को छोड़कर चला जाता है। आगे प्रश्न में है कि और Q शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, तो 4 दिन में P ने जितना काम किया उसके बाद जो शेष काम बच गया उसको कौन किया, P के छोड़ के जाने के बाद Q किया। ठीक है, तो Q कितना दिन में करता है, यह प्रश्न में दे दिया है कि Q करता है 9 डेज में शेष कार्य को। ठीक है, तो पूछा यह जा रहा है कि अगर P और Q साथ में दोनों काम किए होते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। तो देखिए यहां पे आपको यह निकालना होगा कि P 4 दिन में कितना हिस्सा काम कर पाया, P 4 दिन में कितना हिस्सा काम कर पाया। तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर P जो है किसी काम को 10 दिन में कर पाता है, पूरा काम समाप्त कर पाता है, तो P 1 दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे कि P का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे P का 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा कितना 10। आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 डाटा तो आपको चाहिए। तो इस प्रश्न में आपको देख के समझ में आ रहा है कि केवल पी का डाटा दिया हुआ है कि पी 10 दिनों में कर सकता है, क्यू के बारे में नहीं दिया है कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम नहीं लेंगे, यानी आप यहां से पहले यह पता करेंगे कि एक्चुअली पी जो है एक दिन में कितना काम किया। तो पी जो है 1 डे में कितना काम किया, तो हम कहेंगे कि अगर टोटल यूनिट काम का 1 माना जाए और 10 दिन में पी कंप्लीट करता है तो 1 यूनिट का 10वां भाग वो कर पाया होगा, 10 टुकड़ों में 10 दिन में डिवाइड करके वो काम किया होगा। तो हम कहेंगे कि पी एक दिन में 1/10 भाग काम किया। तो पी जो है 4 दिन में कितना काम किया, तो आप कह सकते हैं कि अगर एक दिन में 1/10 भाग, फिर से समझिए, एक क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क है यानी टोटल वर्क है, और 10 क्या है, वो दिन है। तो अगर हम टोटल यूनिट वर्क को 10 डेज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एक दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, 4 दिन में कितना किया, तो मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आप कह सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 से 5 बार में, तो आप कहेंगे कि 2/5 भाग काम पी ने 4 दिनों में समाप्त कर लिया। प्रश्न में दिया है कि शेष कार्य को पी के छोड़ने के बाद क्यू पूरा करता है और कितना दिन टाइम लेता है, 9 दिन। तो आप कह सकते हैं कि क्यू जो है वो 9 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 5/2 भाग तो पी कर चुका है, तो शेष भाग कितना हो गया। तो आप कहेंगे शेष जो कार्य है, तो वो शेष कार्य कैसे निकालेंगे आप, तो चूंकि कार्य का टोटल यूनिट कितना माना हम लोगों ने, 1, तो 1 यूनिट में से आप 2/5 भाग जो काम समाप्त हुआ है उसको माइनस कर देंगे। और आप अगर ये प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 5 यूनिट में 2 यूनिट काम खत्म हो गया तो 3 यूनिट काम बचा है। नीचे वाला पार्ट टोटल होता है, ऊपर का काम जितना समाप्त हुआ, तो 5 में 2 हुआ, तो आप 3/5 भी कह सकते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ पे टोटल काम 1 में से 2/5 माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3/5 यूनिट। ठीक है, अब शेष कार्य 3/5 यूनिट, जो कि कर कौन रहा है, क्यू, कितने दिनों में, तो 9 दिनों में। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3/5 यूनिट वर्क जो है और इसको करने में लग रहा है कितना, 9 डेज का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर पूरा काम अगर क्यू को करना हो अकेले तो कितना टाइम लगेगा, तो आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 से यहाँ, तो 3 से 3 जा 3 से 3 बार में, और 5 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि टोटल वर्क 1 यूनिट क्या होता है, तो 1 यूनिट को हम लोगों ने यहां पे माना है टोटल वर्क। तो टोटल काम अगर क्यू से अकेले करवाया जाए तो यहां टाइम लगेगा 3 × 5 यानी कि 15 दिन। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पी किसी कार्य को 10 दिन में, उसी कार्य को अगर पूरा करा जाए किससे, क्यू से करवाया जाए, तो वो ले रहा है कितना, 15 डेज। तो कह रहा है कि दोनों साथ में मिलके, तो अब क्वेश्चन आपको पहले जैसा बन गया। यानी आप देखिए, यहां देखिएगा ऊपर में कि अगर P 10 दिनों में और Q अगर अकेले पूरा काम करेगा तो यहां हम लोगों ने निकाल लिया कि 15 डेज में करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हम यहां से अब एलसीएम ले सकते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 यूनिट, ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो अगर 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में P करेगा कितना, 3 यूनिट काम। अगर 15 दिन में क्यू करेगा 30 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना काम, तो आप कहेंगे 2 यूनिट काम। चूंकि काम करना है किसको, पी और क्यू को, पी तथा क्यू को एक साथ मिल करके, तो हम कहेंगे कि अगर समय निकालना है, टाइम निकालना है किसके द्वारा, पी और क्यू के द्वारा, तो आप कह सकते हैं कि टोटल वर्क को पी और क्यू चूंकि मिल के कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क 30 ले लेते हैं और P और Q दोनों मिलके करेंगे तो 3 यूनिट P का, 2 यूनिट Q का, तो 3 और 2 हो गया 5 यूनिट। यानी प्रतिदिन 5-5 काम खत्म करते हैं। अगर P और Q 30 काम बचा है, 30 काम है टोटल, तो आप कहेंगे कि 6 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 डेज। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न बेहतरीन हैं, आप इसे समझिए। अगर आप पढ़े हैं तो भी आप इसको प्रैक्टिस करिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको विदिन 10 सेकंड्स बनाना है। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में काफी जल्दी ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, तो डी 18 डेज में कर सकता है। फिर कह रहा है कि ई जो है उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। तो बताइए कि अगर डी 18 दिन में कर रहा है और ई आधे समय में कार्य को खत्म कर सकता है, तो ये 18 दिन का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 दिन। ठीक है, 9 दिन में ई कार्य कर सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि डी से ई जो है काम करने में 2 गुना तेज है। ठीक है, डबल इफिशिएंसी है। प्रश्न में यह पूछा गया कि यदि दोनों एक साथ कार्य करें
तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर 18 दिन और यहाँ पे 9 दिन है और यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग यहाँ पे अगर लेके चलते हैं कितना, 18 9 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर, तो चलिए 18 ही हम लोगों ने ले लिया टोटल वर्क को, ठीक है। तो बताइए कि डी की इफिशिएंसी क्या होगी। तो आप कहेंगे कि 18 दिन में 18 काम तो एक दिन में एक काम, अगर 9 दिन में 18 काम तो एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। तो आपको कराना है किससे, तो आपको कार्य करवाना है किससे, डी और ई से मिला करके। तो डी और ई अगर कंप्लीट मिल करके इसको करेगा तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क है 18, और दोनों मिलके करेंगे तो 2 यूनिट और 1 यूनिट, यानी कुल 3 यूनिट से 3 के स्पीड से काम करेगा प्रतिदिन, तो कार्य समाप्त हो जाएगा 6 डेज में, ठीक है। क्या आप इसका उत्तर ओरली कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है कि जानकी और मानसी अलग अलग, ठीक है। तो चलिए जानकी के लिए हम लोगों ने लिख दिया जे, मानसी के लिए लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे एम, ठीक है। तो जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। तो जानकी अगर अलग अकेले दीवार पेंट करती है तो वो 45 दिनों में पेंट कर सकती है, और मानसी जो है अगर वो पेंट करती है उसी दीवार को अकेले तो 72 दिनों में पेंट कर सकती है, ठीक है। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप अभी शुरुआती दौर पे क्वेश्चंस को बना रहे हो तो आप डायग्राम से प्रश्न को समझने का कोशिश करें। बाद में जब आप अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आप जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी समझने के लिए ये जरूरी है, इसलिए मैं डायग्राम बना करके आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कि ये 45 दिन में जानकी और मानसी 72 दिन में, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, टोटल काम लेना है। तो 45 और 72 से डिवाइड होने वाला एक नंबर आपको लेना है जो इससे डिवाइड हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि 45 और 72 से डिवाइड होने वाला एक संख्या अगर हम लेते हैं तो वो क्या हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि संख्या हो सकता है आपको कितना, आपको अगर एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो आप एलसीएम देखिए इस तरीके से ले सकते हैं कि ये 45 है, यहाँ पे 72 है, तो आप बड़ा वाला नंबर को यहाँ पे ले लें 72। अब देखिए कि ये बड़ा वाला नंबर में क्या क्या चीज है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका 3, ठीक है, गुना 3 गुना 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 45 में क्या है, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका 9 और 9 गुना 5। तो आप देखें कि 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। तो जो इसमें फैक्टर में देखिए कि यहाँ पे 5 जो है 45 में ऐसा नंबर है, फैक्टर है जो 72 के पास नहीं है। तो बस इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा कितना, 72 × 5 360। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 360 टोटल यूनिट, ठीक है, काम का। अगर किसी दिन अगर आप बोलेंगे तो हम एलसीएम के ऊपर एक जो है डिटेल में क्लास कर लेंगे, जिससे कि एलसीएम का सारा तरीका आपको बता देंगे कि कैसे फास्ट तरीके से एलसीएम लेना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कार्य लिया कितना, 360 यूनिट। अगर टोटल काम 360 यूनिट है, 45 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 72 से डिवाइड करेंगे 360 को तो हम कहेंगे कि देखिए 72 से 60 डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी यहीं से आप तुरंत डिवाइड भी करके निकाल सकते हैं, आप इफिशिएंसी भी तुरंत निकाल सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है क्या कि अगर उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, यानी कौन, जानकी और मानसी जो है मिल करके काम करना शुरू करती हैं, ठीक है। और काम समाप्त होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो अगर 33 दिन पहले 33 दिनों तक साथ में जो है, ठीक है, काम समाप्त होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। सॉरी दोस्तों, यहां पे आप इसको नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि काम अगर यहां से शुरुआत हुई और यहां पे खत्म होगी और 33 दिन पहले जो है कौन काम छोड़कर चल जाती है, तो काम छोड़कर के चल जाती है जानकी। तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ काम समाप्त होने वाला था तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 33 दिन पहले जो है कौन छोड़कर चल गई, जानकी काम छोड़कर के चल जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगर जानकी काम छोड़ करके चली गई और काम की शुरुआत जानकी और मानसी दोनों ने करी तो ये काम, ठीक है, आगे अगर यहाँ आकर के जानकी छोड़ती है तो मानसी पूरे काम को की है, मानसी काम में अंत तक बनी रही, ठीक है। और अगर मानसी काम में अंत तक बनी रही तो हम कह सकते हैं, बताइए कि 33 दिन में मानसी ने अकेले काम किया होगा। तो मानसी की क्षमता कितनी है एक दिन की, 5 यूनिट। तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें कि एक दिन में 5 यूनिट तो 33 दिन में कितना, तो आप कहेंगे 33 दिन में
3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 116, 165 यूनिट काम। ठीक है, तो आप कहिए कि शेष कार्य कितना बच गया, तो आप कहेंगे कि शेष कार्य बच गया यहाँ पे 360 में से 165 काम हो गया है, तो आप माइनस कर लीजिए इसको। देखिए 10 से 5 गया 5, यहाँ हो गया आपका 5, तो 15 से 6 हो गया 9, 2 से 1 गया 1, 195 यूनिट। प्रश्न में ये बोला है, ठीक है, कि कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ तो 33 दिन लग चुके हैं। अब ये 195 यूनिट वर्क है, इसको कौन किया है, तो जानकी और मानसी मिलकर। अब जानकी और मानसी की कंबाइंड क्षमता, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया, तो इनका मिलाकर कुल क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे 8 यूनिट जानकी का, 5 यूनिट मानसी का, तो 8 × 5 = 13 यूनिट। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो टाइम लगा जानकी और मानसी जो साथ में काम इन लोगों ने किया, तो 195 यूनिट, और 8 और 5 13 यूनिट के एफिशिएंसी से कंबाइंड क्षमता जानकी मानसी की। देखिए 13 से क्या डिवाइड हो पाता है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 × 1 = 13, ठीक है, और 6 बचा रिमाइंडर, 5 13 × 5 = 65। तो आप कहेंगे कि 15 डेज यहाँ पे, तो 15 दिन यहाँ और 33 दिन देखिए यहाँ पे, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि टोटल जो टाइम इस काम को खत्म करने में लगेगा वो हो जाएगा 33 डेज और प्लस 15 डेज, तो हो जाएगा 30 × 10 = 40 और 5 × 3 = 8, यानी कि 48 डेज यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है,